भाभी मैंने बोला था 750 रुपए के लिए कुछ लेनी थी। हाँ देवर जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। देवर जी 750 नहीं है, आप ये 1000 ले लीजिए। थैंक यू भाभी। अब बेटी कौन था ये जिसको तू पैसे दे रही थी? ये अजय के भाई हैं। देखा भाई सगा है क्या? नहीं नहीं, उनके मामा के लड़के। अरे मामा का लड़का, उसने 750 मांगे और तूने 1000 रुपए दे दिए। अरे बेवकूफ लड़की, आजकल कोई अपनों को 2 रुपए नहीं देता और तू पैसे लुटाई जा रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? सही कह रहे पापा, ये क्या तरीका है पैसे देने का? 750 रुपए मांग रहा था, 1000 रुपए पकड़ा दिए। फ्री के पैसे आ रहे हैं क्या? 500 रुपए दे के बाद निपटा देती या फिर पैसे ही नहीं देती ना, कौन सी बड़ी बात हो जाती? अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? उनके भाई की पढ़ाई चल रही है, उनको जरूरत है पैसे की, बस इसलिए दे दिए। दीदी अब शादी से पहले तो बहुत कंजूस थी, शादी के बाद क्या हो गया? पैसे तो ऐसे लुटा रही हो जैसे आपके पास पैसों का पेड़ लगा। कंचन तो कैसी बातें कर रही है? कोई इस घर में पढ़ने आया है, उनके रिश्तेदार है, उनको मना कैसे कर दूं? अरे हाँ तो पढ़ने आया है तो तुमने क्या ठेका ले रखा है उसका क्या है? अपने घर में रहे ना, वहीं पढ़े लिखे, यहाँ क्या करने के लिए आया है? पापा जी वो क्या है ना, ये जो है गांव में रहते हैं और गांव में इतनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो नहीं पाती, तो इनके मामा जी ने बोला इसको यहाँ ले आ और यहाँ आके पढ़ाई लिखाई अच्छे से करवा दे, तो बस इसलिए ले आए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को घर में लाएंगे उसका हर चीज देखना पड़ेगा। अब तो खाना पीना रहना सब चीज देखती होगी ना तू? बताओ पापा, सब चीज देखती है तो? अरे भाई तो क्या हो गया, इसमें दिक्कत ही क्या है? लो भाई, मुझसे तो समझ नहीं रही, आप इसे समझेगी शायद, आप समझाओ। दिक्कत ही क्या है? तेरे को पता भी है ना कि आजकल का जमाना कैसा है, कैसा टाइम है, कितनी महंगाई है? तेरा पति हमारा दामाद कितनी मुश्किल से पैसे कमा कर लाता है और तुम उन पैसों को लुटाए जाओ बस, और कोई बात नहीं है। अरे पापा मुझे अजय ने ही बोला है कि उसका अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करे वो, और सारा पैसा तो अजय का ही है। दीदी आपको पता है कौन से शहर में रहती हो? दिल्ली शहर में रहती हो, यहाँ पर कितनी महंगाई है, कितना खर्चा होता है, घर कैसे चलाओगी आप अपना? और एक बात बताओ, अभी मेरी शादी भी होने वाली है, जो भी जीजू का पैसा है ना वो जोड़ जोड़ कर यहाँ पर देते रहो आप, हम लोग शादी में खर्च करेंगे। ये अजय जीजू के ना मामा के बेटे को पैसे मत दो, उसका क्या है, वो तो दूर का रिश्तेदार है, हम तो आपके अपने हैं ना। अरे बेटा अगर ऐसी बात है ना, अजय बहुत कमाई कर रहा है ना, तो एक काम कर, अगर ज्यादा फालतू पैसे हो ना तो मेरे यहाँ भेज देगा, मैं तेरे पैसे जोड़ के रख लूंगा और जब तुझे जरूरत होगी ना मैं तुझे दे दिया करूंगा, क्या समझी? और नहीं तो क्या, इतने दिनों से मन था वो सुपर बाइक नहीं आ रही 650, वो कितना मन था लेने के लिए, पैसे है ही नहीं मेरे पास। अगर वो पैसे मुझे दे देगी, मैं सेविंग करके अपनी बाइक ले सकता हूँ ना, फिर देख कितना मजा आएगा मुझे भी। हाँ दीदी मुझे भी नया आईफोन चाहिए यार, उस लड़के को पैसे देके क्या करोगी? मुझे पैसे दो, मैं फोन लेकर आऊंगी, और वैसे भी मेरे को अपने दोस्तों को दिखाना भी तो है कि मेरे जीजू ने मुझे नया फोन दिलाया। अरे बस बस, कितना बोलेंगे आप लोग? और आपको हो क्या गया है? अब वो उनके भाई हैं, उनकी मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? और पता है पापा, आप जिसके बारे में इतना बोल रहे हैं ना कि वो फ्री की खाता है, पढ़ाई लिखाई करने यहाँ आता है, इतना खर्चा है, इनके पापा ने इनके लिए क्या क्या किया है आप तो सब जानते हैं। कि अजय के माँ बाप नहीं है, उनको बचपन से उनके मामा ने पाला है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना जो भी है वो सब उनने किया है। आज जिस घर में बैठे हैं ना वो भी सिर्फ उनके मामा के बदौलत, और आप कह रहे हैं कि उनकी मदद नहीं करें। पापा आपको पता है, जब मैं अजय के मुंह से उनकी बचपन की कहानियां सुनती हूँ ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी तकलीफ थी, कितने दर्द में थे वो। उनके माँ बाप के जाने के बाद बस उनके मामा ही थे जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, बाकी सारे रिश्तेदारों ने ना मुंह फेर लिया था, लेकिन तब बस मामा जी खड़े हुए थे। हर आज अगर उनके बेटे को अजय की जरूरत है तो वो मना कैसे कर दे? और वो चाहते ही क्या है? बस मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? बस उनके बेटे को 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है पापा जी। और आपको हो क्या गया है? आप इतने लालची क्यों बन रहे हो? आप लोग तो इतने कैपेबल हो, सब कुछ कर सकते हो। पापा जी आपकी इतनी अच्छी पेंशन आती है, भाई तू तो इतनी अच्छी जगह जॉब कर रहा है, और कंचन तू भी तो नौकरी कर रही है ना, फिर भी तू ये सब बोल रही है। दीदी देखो, अपने ना पति के रिश्तेदारों पे पैसे मत लुटाओ, और वैसे भी आज के टाइम पे जितना पैसा होता है ना उतना कम होता है, इसलिए पैसे जितने हो उतने अच्छे हैं।
अपने रिश्तेदारों को देने से अच्छा अपने पास रखो या फिर हम लोगों को दो। अरे कुछ नहीं यार, कोई वायदा नहीं बोलने का। ये अंधी हो चुकी है, शादी के बाद इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको बस दिखाई दे रहा है तो इसका ससुराल, इसके ससुराल के जो बंदे हैं वो। तू बस कर, कुछ भी बोले जा रहा है। और पापा जी एक बात बताइए, जब मेरी शादी हुई थी तब आपने मुझे बोला था ना कि तेरा सब कुछ अब तेरा ससुराल है, वहां जाके अच्छे से रहियो, अपने पति की सेवा करियो, पूरे घर को जोड़ के रखियो। और आप यहाँ पे आके मुझे भड़का रहे हैं। ये क्या संस्कार है? ऐसे संस्कार तो आपने मुझे नहीं दिए थे। और अगर कल को अजय को पता लगेगा कि मैंने आपके बोलने पर ये सब कुछ किया है तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। आप रखोगे अपने घर पे? भैया आप बताओ, मैं 2 महीने को 3 महीने को आपके घर पे आ जाऊंगी, रखोगे मुझे आप? बोलो। ऐसा थोड़ी ना होगा, मतलब शादीशुदा है, अब समाज वाले बात करेंगे, अब अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा कि तू हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। देखा भैया, नहीं रखेंगे ना आप? और कंचन तू, कल को अगर तेरी शादी होगी, तेरा पति अगर ऐसा होगा तो तू क्या करेगी? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, पापा आप बताओ ना, आप क्या करोगे? मुझे रखोगे ना? अरे बेटी कैसी बात कर रही है, लड़की तो वैसे ही परायाधन होती है, हैं? ससुराल ही उनका मायका होता है, ससुराल में उनकी डोली जाती है, समझी ना? तू अपना घर संभाल। बस मैं तो ये कहता हूँ बेटा कि तेरा पति अच्छा कमाता है ना, तो 4 पैसे अपने काबू में करके रख, कल को तेरे काम आएंगे। अब कल को तेरे बच्चे होंगे, उनका भी तो कुछ सोचना है कि नहीं सोचना तूने? पापा आपको पता है, जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, उस दिन से लेकर आज तक मुझे अजय ने किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं। जो मैं बोलती हूँ ना, वो मुझे ला कर देते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे उन जैसे हस्बैंड मिले। और पापा आप ये नेकलेस देख रहे हो, पूरे 10 लाख का है, दुबई से लाए थे अजय मेरे लिए। अरे वो मेरे सारे शौक पूरे करते हैं, मेरी सारी फरमाइशें पूरे करते हैं, और क्या चाहिए एक पत्नी को? और जब वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो क्या मैं उनकी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मैंने उनके भाई की सेवा कर भी ली, उनको खाने को दे भी दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पापा? अरे नहीं बेटी, ऐसी बातें मत कर। पापा जी देखिए, ससुराल अलग चीज है, मायका अलग चीज है। मुझे ससुराल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मायका जो था वो मेरा पास था, वहां मैं बेटी थी, लेकिन यहाँ मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बीवी हूँ। मुझे सारे रिश्ते लेके चलने पड़ेंगे पापा जी। और पापा जी मैं जानती हूँ आप गलत नहीं है, आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने दामाद के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अजय भी तो गलत नहीं है ना। उनके मामा ने उनके लिए इतना सब कुछ किया है, उनका भी तो फर्ज बनता है अपने भाई के बारे में सोचने का, अपने मामा के लिए कुछ करने का। वो क्या गलत कर रहे हैं? वो भी तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना। भाई तू बता, अगर कल को तेरी बीवी आएगी तो वो भी यही करेगी ना, या अपने मायके वालों का साथ देगी? और कंचन तू, कल को तू भी तो किसी के घर जाएगी, तू क्या करेगी? अपने मायके वालों का साथ देगी या अपने ससुराल वालों का? हाँ दीदी आप सही कह रही हो। देखिए पापा जी, कल को अगर कोई रिश्ता टूटता है ना, तो सबसे पहले समाज ताने देता है कि कैसी लड़की थी, कैसी बहू आई है, कैसी बेटी है, कहाँ से ले आए। पापा जी मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ेगा। अरे नमस्ते पापा जी, कैसे हो आप? रांची कब आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अरे वो इतने दिनों बाद आए हैं ना, बातों में रह गई मैं अभी बना देती हूँ। वो दीपक को पैसे दे दिए थे ना? हाँ वो गए लेकर। अरे तो कुछ खाने पीने का करो, इतने दिनों के बाद आए, थोड़ी मेहमान नवाजी करो। बातों में रह गई मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा चलो बढ़िया। हाँ बैठिए, मैं आती हूँ। और कैसे आना हुआ आज आपका? अजय मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया अब, और मैंने अपनी मम्मी को भी दिया, आती होंगी। लो आ गई। अरे वाह, आप आ गई मम्मी, आप अंदर आइए ना। कहाँ है अजय? यहीं बैठे हुए हैं सामने। ठीक। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। क्या चल रहा है ये सब? मम्मी जी बस वो थोड़ा काम की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? मम्मी जी मैं परेशान नहीं कर रहा, और दरअसल क्या है कि हर्षिता थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रही मेरे साथ। हर्षिता खाना दे दो, भूख लग रही है। कौन सा खाना?
कोई खाना वाना नहीं बनाया मैंने, और खाना अगर चाहिए तो पहले आईफोन ला के दो, तब मिलेगा खाना। तुम्हें पता है ना कि इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत चल रही है ऑफिस की, और मैं रात को भी बैठ बैठ के काम कर रहा हूँ। अब इस टाइम पर अगर तुम मुझे दोगी तो रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं कहूँगा खाना खाने के लिए, और सुबह मुझे ऑफिस जाना होता है। क्या तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा है ये? ऑफिस, काम, पैसा, अरे मैं तो पागल हो गई हूँ। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे आईफोन ला के दे रहे हो तो ठीक है, वरना देख लो अपने खाना खाने का भी कहीं और। किसी और को मतलब तुम्हें ही तो बोलूंगा ना खाने के लिए, किसी और को तो बोल नहीं सकता मैं। तो अगर तुम्हें खाना और बाकी सारी चीजें टाइम पे चाहिए तो मुझे मेरा फोन दिलवाओ, आईफोन, वो भी लेटेस्ट वर्जन। तुम मुझे दिलवा दोगे तो तुम्हारा सारा काम टाइम पे करूंगी, और अगर नहीं दिलवाया तो ये रिश्ता तोड़ के चली जाऊंगी। अरे यार अर्जिता, मैं देखो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ लेने नहीं आई हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम बुरे वक्त में अपने हस्बैंड का साथ छोड़ दो। देखो, जीवन साथी ना सुख दुख के साथी होते हैं। ये थोड़ी ना कि सुख में उसके साथ रहे और दुख में उसका साथ छोड़ दिए। आज अजय का काम नहीं चल रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि सारा टाइम उसका ऐसा ही रहेगा। अरे बुरा वक्त किसका नहीं आता, सबका आता है, लेकिन फिर चला भी जाता है। लेकिन बुरे वक्त में हम अपनों का साथ थोड़ी ना छोड़ देते हैं। अब मुझे देखो ना, जिस टाइम पे तुम्हारे पापा के साथ मेरी शादी हुई थी तो उनका कोई काम नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, खाली थे वो। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे यही सोच के कि इनके पास आज कुछ नहीं है, उनको छोड़ के चली गई होती तो आज जहाँ पे वो है ना, अभी शायद नहीं होते। आज देखो, शहर के कितने बड़े बिजनेसमैन हैं तुम्हारे पापा, लेकिन वो इसी वजह से हुआ कि मैंने उनका साथ दिया बुरे वक्त में। उनको कभी खरी खोटी नहीं सुनाई, कभी उनसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, हर चीज़ में उनका साथ दिया, तभी वो सफल हो पाए। और मैं तुम्हें भी यही शिक्षा दूंगी कि आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर तो ले जाऊं, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर टूटे। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का घर बसा रहे, बना रहे। और बेटा, अगर आज तुम अजय को छोड़ के भी चली जाती हो तो क्या सारी जिंदगी अकेली रहोगी? नहीं ना, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कल को तुम दूसरी शादी करोगी और उस लड़के के पास बहुत पैसा हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि शादी के बाद उसका सारा कुछ खत्म हो जाए, उसके पास कोई पैसा ना बचे, तो क्या उसे फिर भी छोड़ दोगी तुम? देखो बेटा, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इन्हें ऐसे नहीं तोड़ा जाता। और मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि आज अगर अजय का बुरा वक्त चल रहा है तो तुम उससे ऐसी उल्टी सीधी ख्वाहिशें करती ही क्यों हो? उसका साथ दो, सब्र करो, देखना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे वो। और बेटा, ऐसे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करोगी, उल्टी सीधी ख्वाहिशें रखोगी, फिर अपने हस्बैंड को टॉर्चर करोगी, ये कोई अच्छी बात है? औरत का धर्म होता है अपने घर को संभालना, पति को संभालना, अच्छे बुरे टाइम में उसका साथ देना। ऐसे बात बात में उसे सुनाती रहोगी, झगड़े करती रहोगी, तो क्या तुम सुखी रह पाओगी? नहीं बेटा, कभी भी नहीं। और बेटा, अगर तुम समझदार होती ना तो तुम ये कभी नहीं कहती कि माँ मुझे घर में परेशानी है, आकर ले जाओ। तुम ये कहती कि मेरे पति पे परेशानी है, मेरे घर पे परेशानी है, उसमें हमारी मदद करो। दामाद जी, ये कुछ पैसे हैं, इससे आप अपने बिजनेस में लगा लो। मम्मी जी, ये पैसे आप अर्जिता को दे दो। लो बेटा, और दोनों अच्छे से रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना, मैं तुम्हारे पापा को बोल दूंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? कुछ खा के तो जाओ। नहीं बेटा, मैं चलती हूँ, आप लेट हो जाऊंगी, फिर कभी खाऊंगी, ठीक है? उठा लिया ना? हाँ सर, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मीटिंग। अरे अजय भाई, तू यहाँ पर? तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और एक कंपनी के मालिक को हाथ लगा रहे है तू, और नाम से बुला रहा है। अरे मैडम, आप मुझे थप्पड़ क्यों मारी? मेरा दोस्त है वो, अब उसको नाम से नहीं बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा? आप खुद सोचिए ना। दोस्त और तेरे, तू अपने आप को देख, तेरी क्या औकात है? और वो एक कंपनी के मालिक है, और एक नहीं बहुत कंपनीज है इनकी ऐसी, और तेरे जैसे के दोस्त होंगे ये। चेतना, रुक जाओ, बिना जाने पहचाने तुम उसके ऊपर हाथ क्यों उठा रही हो और इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? सर, उसने हाथ लगाया आपको इसलिए चाटा मारा मैंने इसे। मैंने पहचाना नहीं। अरे अजय भाई, तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं सनी यार,
स्कूल में साथ में पढ़ते थे भाई। प्रिंसिपल से कितनी मार खाई है भाई साथ में यार, याद कर। सनी, हाँ, टॉपर सनी भाई। भाई तू तो स्कूल का हमारी क्लास का पूरा टॉपर था, बट यहाँ पे वॉचमैन कुछ समझ नहीं आया। भाई क्या बताऊं यार, यूपीएससी का मेंस क्लियर हो गया था मेरा। इंटरव्यू के लिए जा रहा था पापा के साथ, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पापा तो रहे नहीं और मेरा इंटरव्यू भी रह गया, और पापा के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब भाई फिलहाल के लिए जो नौकरी मिली है वही कर रहा हूँ, घर तो चलाना है ना यार। सनी, मैंने तो जब जब याद करा ना, तो मुझे हमेशा यही लगता था, या तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा होगा या फिर अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी होगी। बट ये सुन के बहुत बुरा लगा कि तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। सर मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, चले हम। सनी, मेरे को अभी मीटिंग के लिए जाना है इम्पोर्टेंट, मैं आके तेरे से मिलता हूँ। ठीक है भाई, तू आराम से जा। चलो सर। सर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात करनी। बोलो। सर आपका जो वो सिटी गार्ड है, मुझे लगता है उसको इस कंपनी में गार्ड जॉब नहीं करनी चाहिए। मतलब आप खुद सोचे ना, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, ओनर है बड़ी के, और आपका दोस्त जो आपके साथ पढ़ा लिखा है वो एक गार्ड की नौकरी कर रहा है, वो भी आपके ऑफिस में। तो ये देखेंगे कि आपकी अपब्रिंग थोड़ी लो क्लास से है, तो आई थिंक आपको उसको ना जॉब से निकाल देना चाहिए। इवन क्लाइंट्स आते हैं, अगर बातों बातों में उनको पता चल गया तो डील्स कितनी हमारे हाथ से मिस हो सकती है। मुझे लगता है उसको इसमें गार्ड की जॉब करनी चाहिए, आप निकाल दीजिए उसे। चेतना, तुम बोल तो सही रही हो, एक काम करता हूँ, उसको बुला और गार्ड नौकरी से ना उसको निकाल देता हूँ, उसी में हमारी कंपनी का भला है। हेलो सनी, ऊपर ऑफिस में आ जाओ जल्दी। आ रहा है, उसको गार्ड की नौकरी से निकाल ही देते हैं। भाई अजय बुलाया तूने? ये भाई अजय ये क्या होता है? बॉस है वो तेरे। सर क्या बात कर। सनी आ गया, हमने ना कुछ डिसाइड करा, क्योंकि कंपनी में काफी लोग आते हैं जिनके साथ डील होती है। अगर उनको ये पता लग जाएगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त है और सिटी गार्ड है, तो हो सकता है हमारी डील्स कैंसिल भी हो सकती हैं, और ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज हैं उन तक भी अगर ये बात पहुंची तो वो मेरी इज्जत भी नहीं करेंगे, क्योंकि फर्क तो पड़ता एक वॉचमैन फिर उसका कंपनी का ओनर। तो तुझे मैं गार्ड की नौकरी से निकाल रहा हूँ। मेरा मतलब ये है सर, प्लीज मुझे आप नौकरी से मत निकालिए सर। सर मैं कहाँ जाऊंगा? अभी बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, अगर ये नौकरी भी चलेगी तो मैं घर कैसे चलाऊंगा अपना? रिलैक्स सन्नी, रिलैक्स, चिल हो जा भाई। तुझे मैं इस नौकरी निकाल रहा हूँ, तुझे मैं इस कंपनी का मैनेजर बना रहा हूँ। मैनेजर? सर आप ये क्या बोल रहे हैं? ये 2 कौड़ी का गार्ड है ये, और आप इसको मैनेजर की पोस्ट देंगे? ये डिजर्व भी करता है ये पोस्ट। चेतना क्या बोल रही हो तुम? सोच समझ के बोलो। उसका स्ट्रगल था तुमने, उसने जितनी मेहनत करी है ना इस ऑफिस में ना, किसी भी एम्प्लॉय ने इतनी मेहनत नहीं करी, और उसकी मेहनत के बारे में मुझे सारी चीजों का पता है। और वैसे भी तुमने ही बोला था ना चेतना कि अपने दोस्त को वॉचमैन की नौकरी निकाल दो, मैं वही तो कर रहा हूँ, उसको इस नौकरी से निकाल रहा हूँ और कंपनी का मैनेजर बना रहा हूँ। सर स्टिल एक गार्ड है, उसकी क्या औकात, कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनेगा वो। चेतना, तुम्हें ये नहीं पता कि उसकी क्वालिफिकेशंस कितनी है? अरे वो डिजर्व करता है ये पोस्ट। आज तक अगर वो दर दर की ठोकर खा रहा है ना, हो सकता है उसकी किस्मत ने उसका सना दिया हो, बट अब उसके बचपन का दोस्त को मिल चुका है, आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। और वैसे भी चेतना, अगर तुम्हें दिक्कत है ना, उसको अगर मैंने मैनेजर बनाया, तुम एक काम करो, रिजाइन दे दो। नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अरे तू मेरा भाई है, दोस्त है, ये सर्वर छोड़, अजय बुलाया अगर, ठीक है? और कल से तुझे गार्ड वार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कल से ना मैनेजर वाले कपड़े पहन के कंपनी में रोब से आई हो, ठीक है? ठीक है अजय, थैंक यू सो मच।